सभी को प्रणाम। मैं विद्याभूषण अपने YouTube चैनल योग विद्या संजीवनी विद्या पर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए एक नए विषय के साथ आपके साथ साझा करने का मन है। दोस्तों, मैं आज बातें करने वाला हूं पेट की समस्याएं को लेकर। आज सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता, जिसके कारण पूरे दिन बेचैनी बनी रहती है, मन उदास रहता है, मन खिन्न रहता है। तो कैसे दूर हो? आज लोग जाते तो हैं वॉशरूम, लेकिन पेट जब साफ नहीं होता ना तो मन उदास हो जाता है, परेशान होता है, हताश होता है, निराश हो जाता है। क्या करें क्या ना करें। आज नाना प्रकार के लोग दवाइयों को खाते हैं, अपनाते हैं, फिर भी समस्याएं बनी रहती हैं। लोग दवा खा करके पेट साफ करने की कोशिश करते हैं पर होती नहीं है। तो उसका मुख्य वजह क्या हो सकती है, आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि औरों को लाभ मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आपको आज जो देने वाले हैं बहुत अच्छे से देने वाले हैं, तो आइए ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अगर पेट के समस्याओं को लेकर के परेशान हैं या नहीं परेशान हैं तो भी इस चीज को अपनाएं, और अपनाएंगे तो आप कभी परेशान होंगे नहीं। हमारे शरीर में वात पित्त कफ का संतुलन होना चाहिए, पंच तत्वों का संतुलन होना चाहिए, इसलिए कि ये हमारे आयुर्वेद बताते हैं और हमारे पंच तत्वों की जो चिकित्सा है वो बताती है कि हमारे शरीर में अगर इनका संतुलन रहता है तो हमारा शरीर बहुत बढ़िया काम करता है। तो संतुलन कैसे हो, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो बातें हैं आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप सुबह उठिए और जल्दी उठा कीजिए। सूर्य को आप जगाइए मत, सूर्य को उठ करके आप उनका दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। कब? नहाने धोने के बाद। अक्सर क्या होता है कि हम सूर्योदय के बाद अपना नित्य क्रिया करते हैं, लेकिन क्या होता है, समस्या आ जाती है, क्योंकि सूर्योदय के बाद हमारे हाथ जो है ना हमारे मल को सोखने लग जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में काफी बीमारियां आती है और कब्ज एसिडिटी की समस्या बनी रहती है। इसलिए आप सूर्योदय से पहले उठें तो आपका पेट काफी अच्छा साफ होगा। सबसे पहले उठते ही सबसे पहले पानी से दिन का शुरुआत करें। पानी कितना? तो आप 2 से 3 गिलास 4 गिलास तक पानी आप सुबह सुबह पिया कीजिए। और वो भी कैसे? आप पंजे के बल उकड़ू आसन में बैठ करके पानी पिएंगे। पानी पीने के बाद सिप सिप करके पानी पीजिए। सिप सिप करके पानी पिएंगे तो पानी वो अंदर तक जाएगा और अच्छे से जाएगा और मल को तोड़ते तोड़ते आंतों में ले जाएगा। तो आप सिप सिप करके पहले पानी पिए। उसके बाद जो आपको करने हैं, 4 आसन करने हैं। 4 आसन आप करेंगे तो आपका पेट जो है ना बिना दवा का बहुत बढ़िया साफ होता है, और फिर आपका मन बहुत प्रसन्न होता है और आपकी पेट की चर्बी भी नहीं बढ़ती है, शरीर का वेट भी नहीं बढ़ता है। जब पेट साफ नहीं होता है ना तो मन खिन्न खिन्न रहता है, उदास सा रहता है। तो पेट साफ हो तो इसके लिए आइए हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो अभ्यास है वो तड़ासन का, फिर त्रियक तड़ासन, फिर कटी चक्रासन, और फिर लास्ट में हम उद्राकर्षण का अभ्यास बताएंगे ताकि और ज्यादा प्रभाव पड़े। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास तड़ासन का। तड़ासन के लिए हम सीधा खड़े हो जाते हैं और फिर दोनों हाथों को सीधा करते हुए ऊपर ले जाते हुए बॉडी को खींचते हैं और फिर डाउन करते हैं। इंटरलॉक कर लिया दोनों हाथों को और श्वास भरते हुए आसमान की तरफ खींचे और फिर डाउन किए, खींचे, डाउन किए, फिर नीचे हाथ। ये आप 10 से 15 बार कीजिए। यानी ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। नेक्स्ट अभ्यास, पैरों में हल्का गैप। दोनों हाथों को कंधे से सीधे उठाएंगे, हाथों को पलटते हुए इंटरलॉक करेंगे, हाथों को पलट लेंगे, श्वास भर लेंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड टर्न,
फिर श्वास भरते हुए सीधा, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन। ऐसे आप 10 बार लेफ्ट और 10 बार राइट। फिर आप कटी चक्रासन करेंगे 1 2 3 और 4, यानी आप इसको 10 बार कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप जैसे ही बॉडी को ऊपर आपने खींचा तो मल टूटी और अपने जगह पे आती है। फिर आप जैसे ही बॉडी को घुमाते हैं लेफ्ट और राइट तो पानी और झकझोरता है और शरीर के मल को तोड़ता है, फिर आंतों में लाता है। जैसे ही आप कटी चक्रासन करते हैं तो क्या होता है कि और पानी हिलोर मारता है और मल को तोड़ता है और छोटी आंत से बड़ी आंत में मल को भेजता है। फिर हम लास्ट में जब उद्राकर्षण करते हैं, उद्राकर्षण के लिए हम पंजे के बल बैठ जाएंगे और पंजे के बल बैठ करके लेफ्ट घुटने को राइट घुटने से टच करने का प्रयास करते हैं और फिर राइट घुटने को लेफ्ट घुटने से टच करने का प्रयास करते हैं। दूसरे पैर को हम अपने आंतों पर दबाव देने का प्रयास करते हैं दूसरे पैरों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10 से 20 बार आप करेंगे। 10 से 20 बार करने के बाद आप कुछ देर ऐसे बैठे रहिए और फिर थोड़ा सा टहल करके आप वॉशरूम जाइए। आप देखेंगे कि आपका पेट बहुत साफ हो जाएगा। एक घटना में बताऊं, मैं सिलचर में था, उस समय एक आदमी को ऐसी परेशानी थी कि वो जब जाते थे ना लैट्रिन तो एक तो साफ नहीं होता था और फिर जब ऑफिस के लिए निकलते थे तो लगता था कि फिर से वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो फिर वापस घूम के आ जाया करते थे। तो उनकी पत्नी कहा करते थे कि पता नहीं कैसी बीमारी आपको लगी हुई है, तो क्या करे, परेशान है। तो फिर हम गए थे उनके घर पे, तो उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। तो हम उनको यही चीजें बताए कि आप इसको करिए और फिर हमें बताइए। उन्होंने इस चीज को अपनाया, पानी पिया सुबह सुबह और फिर ये आसन करे और उसके बाद वॉशरूम गए तो फिर पेट उनका काफी क्लियर होता रहा। और फिर 10 से 15 दिन के बाद हम उनसे मिले तो बोले कि हम काफी अच्छे हैं और हमारा पेट जो है ना अब बहुत बढ़िया साफ होता है और अब हमें समस्याएं होती नहीं है। तो आप इस चीज को अपनाएं और समस्याएं दूर होंगी। जब समस्या है तो समाधान भी है, तो इससे बढ़िया, इससे अच्छा कोई समाधान, कोई घरेलू नुस्खे नहीं हो सकते। तो इस चीज को अपनाएं और इसका लाभ उठाएं और इसका लाभ जन जन को दें। और एक चीज मैं बता दूं कि आपका पेट साफ नहीं होता तो एक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण जो है रात को आप दूध के साथ ले लीजिए 1 चम्मच और फिर आप जब सुबह उठेंगे और वॉशरूम जाएंगे ये आसन करके तो और बढ़िया पेट साफ होगा। तो ये आप त्रिफला का चूर्ण ले सकते हैं। सुबह सुबह आप नींबू में शहद थोड़ा सा मिला करके, पानी में शहद और नींबू मिला करके ले सकते हैं। उससे भी पेट काफी अच्छा साफ होता है और पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम होता है। तो आप इस चीज को अपनाएं और औरों को भी बताएं इसका लाभ और खुद प्रयोग करें और फिर आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को या आपके घर में जो भी सदस्य हैं उनसे ये साझा कीजिए, सबको दिखाइए और सबको बताइए। जब आपका पेट ठीक रहेगा तो आपका शरीर ठीक रहेगा, आपका शरीर जब ठीक रहेगा तो आपका मन ठीक रहेगा। जब शरीर और मन दोनों ठीक रहता है तो बॉडी बहुत बढ़िया काम करती है और अच्छा हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और अपने दैनिक जीवन में जो भी हमारे काम है उसको कर पाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर के माध्यम से ही जितने भी हमारे कार्य हैं वो सब होते हैं। अगर हमारा शरीर है तभी हम कोई भी काम अच्छे से कर पाएंगे और जब कोई काम अच्छे से कर पाएंगे तो हमारा मन भी काफी लगा रहेगा और आगे हम बातें करते रहेंगे। आगे आपको नए नए चीजें देते रहेंगे। आज इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, सबको प्रणाम।